जी सर। जी सर। अच्छा, क्या कैमल इस्तेमाल किया जा सकता है मिलिट्री पर्पसेस के लिए? जी सर, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है सर। जो राजस्थान का रेगिस्तान बॉर्डर है वहाँ पर BSF के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर की मॉनिटरिंग करने के लिए। वहाँ पे क्यों किया जाता है? जी सर, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके कारण मरुस्थल बहुत है, इस कारण कोई गाड़ी वाड़ी वहाँ पर जा नहीं पाती। इसके लिए सर कैमल ही है, इसके कद्देदार पाँव होते तो आसानी से वो चल सके, इसलिए वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये सही है कि ये कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है? ये आप तो जानते हैं ये या सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें हैं? जी सर, ये मनगढ़ंत नहीं है सर, बिल्कुल रह सकता है। रह सकता है। जी सर। मतलब जितना देखने में बदसूरत है उतना है, उससे ज़्यादा यूज़फुल है नहीं? जी सर, बिल्कुल यूज़फुल है सर। हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का रिसिप्ट है, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो राजस्थान की GDP ग्रोथ क्या है? सर GDP के एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं सर, लेकिन 13% है सर। 13 नहीं है, मैंने कहाँ पहुँच गया? 13 इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके है, वैसे तो कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? देखना चाहिए आपको। सर ध्यान होना चाहिए। तो लेकिन बड़ा है, जी सर। पहले से बहुत बढ़ गया। पिछले 5 सालों में 9% पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये इतना अच्छा कैसे परफॉर्मेंस हुई? जी सर, अब राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है सर, रिसर्च एंड राजस्थान के माध्यम से। बाकी सर जिस प्रकार से राजस्थान में और बाड़मेर में तेल और कोयला जैसे कई चीज़ें निकली, उससे रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हुआ है। टूरिज्म और के साथ साथ एग्रीकल्चर काफ़ी बढ़ा है, जिस प्रकार से नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी। ये हर चीज़ बढ़ी है। जी सर। मैन्युफैक्चर तो नहीं बढ़ा है, आप तो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चर तो गिरा है। इसके साथ मुझे आंकड़े नहीं तो फिर एकदम बोल पड़ते हो आप, हर चीज़ ही बढ़ी है। सर एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बढ़ी है और सर्विस सेक्टर में तरक्की हुई है, दो में तरक्की हुई है। एग्रीकल्चर में क्यों हुई? कहाँ से, कैसे, कारण क्या है? जी सर, एग्रीकल्चर में काफ़ी तो सूखा है, सूखा ग्रस्त है वो तो। जी सर, एग्रीकल्चर में जिस प्रकार से जिसमें जो इंदिरा गांधी नहर है और नर्मदा नहर का पानी जिस प्रकार राजस्थान में आया, उससे सर काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। कितना एरिया कल्टीवेशन के अंदर आ गया है एक्स्ट्रा इस कैनाल की वजह से? जी सर, इसके मुझे देखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आपको देखना चाहिए कितना है, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर क्यों इतनी बड़ी। अच्छा, आप ये बताइए कि हिंदुस्तान, आप अखबार पढ़ते हो? जी सर। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आए थे। जी सर। क्या नाम है उनका? शेख हसीना। मैडम मिसेस शेख हसीना, नहीं? तो उनके साथ कुछ समझौते हो रहे हैं। जी सर। कुछ समझौते मोटे मोटे बता दीजिए क्या हुए? जी सर, एक जो सैन्य संबंधी समझौता हुआ ताकि उनका प्रशिक्षण उपलब्ध करा सके। सैन्य संबंधित समझौता जिसके माध्यम से जो हमारे आर्मी और BSF के जो संयुक्त अभ्यास या प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। जी सर, और भी हुए सर। और दूसरा सर जो हाइड्रोकार्बन की खोज से संबंधित है, जो पाइपलाइन वगैरह जिस प्रकार से पहुँचाई जाएगी गैस वगैरह, ऊर्जा सुरक्षा। जी सर, त्रिपुरा से एग्जैक्ट ध्यान नहीं सर, त्रिपुरा से बांग्लादेश के। और इस प्रकार से सर समझौते हैं। इस प्रकार से पूरी तो बात बताइए। 13 समझौते जिनका $9 बिलियन जिसकी वैल्यू है, उसमें से कुछ बता दीजिए। कोई अडानी ने किया है, रिलायंस ने कुछ किया है? काफ़ी समझौते लेकिन अभी नहीं किए, पढ़ा नहीं ठीक से? पढ़ा था, अभी रिकॉर्ड नहीं था। पढ़ना चाहिए, तो ज़रूरी है सब पढ़ना नहीं। आप पूछे? जी मिस्टर मनोहर, ये इंडियन मुजाहिदीन के बारे में आपने सुना है? इंडियन मुजाहिदीन क्या है? जी सर, इंडियन मुजाहिदीन एक अलगाववादी और आतंकवादी समूह है जो JNK में कार्यरत है सर। वो तो हिजबुल मुजाहिदीन है। इंडियन मुजाहिदीन तो हम लोग के इधर मेन हिंटरलैंड में ऑपरेट करता है। अच्छा, सिमी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? सिमी क्या है? SIMI सिमी। ये भी सर आतंकी संगठन है, लेकिन इसके बारे में सर काउंटर। अच्छा, ये जस्टिस लोधा कमेटी एक बनाई गई थी BCCI के रिफॉर्म के लिए। जी सर। तो इसके मेन क्या रिकमेंडेशंस हैं? जी सर, लोधा कमेटी के जो रिकमेंडेशन है सर BCCI को लेकर थे। BCCI में सर एक तो
तो जितने भी उनके पदाधिकारी होंगे वो कोई भी गैर खिलाड़ी या नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? जो गैर या राजनेता वगैरह नहीं होंगे या प्रशासनिक नहीं हाँ होंगे, ठीक है, खेल से एक फिर तो और 70 साल से ऊपर कोई नहीं रहेगा। 2 और सभी स्टेट की एक मत होगा ठीक और सबका एक मत होगा। और ये 3 बताया फिर और सर बाकी कुछ चीज़ें दी है जो संसद के ऊपर रखी गई है, जिस प्रकार से सट्टा रखना या नहीं रखना वो संसद को दिया गया, इस प्रकार से। एक है कि आरटीआई के तहत लाया जाएगा, है ना? जी सर। और एक जो सीएजी का एक रिप्रेजेंटेटिव है वो जी सर, रहेगा, उसकी ऑडिट है ना? अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दी जी सर। है? जी सर। कौन उसको हेड कर रहे हैं? जी सर, उनको सर विनोद राय हाँ, विनोद राय। के तो एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या काम है? जी सर, ये जितने जो मैच वगैरह हो रहे हैं तो उनकी प्रशासनिक निगरानी कर मैच की मैच की और जितने नहीं, तो ये जो लोधा कमेटी रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस थे वो क्या, वो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यही कर रहा है ना? जी सर कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इसीलिए बनाया गया है कि जो रिकमेंडेशंस थे बीसीसीआई के वो ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और बाकी जो आप जो कह रहे हैं कि फिलहाल बीसीसीआई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्हीं की निगरानी में चल रहा है, ठीक है, ये तो सही है। अच्छा, ये इजराइल के साथ हमारे कैसे संबंध हैं? जी सर, इजराइल के साथ हमारे संबंध 90 के दशक में काफ़ी सुदृढ़ हुए सर। इजराइल का इम्पोर्टेंस हमारे लिए सर सैन्य आयात के साथ साथ तो राजस्थान की जो रेगिस्तान में ड्राई एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर भी है, ताकि वो सर बॉर्डर मैनेजमेंट में हमारे साथ साथ करें। तो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाने वाले हैं ना? जी सर। जून जुलाई में कुछ बात हो रही है ना? जी सर। अच्छा, ये अमेरिका ने वो 6 मुस्लिम देशों को कि वहाँ के नागरिकों को अपने यहाँ आने से बैन कर दिया था। जी सर। सुना इसके बारे में? जी सर। तो कौन से देश थे, कुछ आइडिया है? जी सर, एग्जैक्ट देश लेकिन आप अनुमति दें तो मैं कुछ। अच्छा चलिए, नहीं वो सर ईरान सीरिया था, इराक को तो हटा दिया। हाँ सर, बात ईरान था, सीरिया है, ठीक। सीरिया लेबनान। अच्छा, ये बताइए कि वजह क्या थी? जी सर, जो एक तरह से सर जो संरक्षणवाद काफ़ी जो या पोस्ट ट्रुथ जो टाइम चल रहा है उसके माध्यम से अमेरिका ने अपने नहीं, तो ये जो इनका जो बैन है ये लागू कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया? जी सर, ये नहीं लागू कर पाया सर, वहाँ की जो कोर्ट ने शायद इसको सर स्टे कर दिया गया। जी सर। ठीक, थैंक यू। ओके, फास्ट फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश जी सर। कब हुआ? जी सर, एक बार रिपीट कर सकते हैं? फास्ट फ्रीडम स्ट्रगल, प्रथम स्वाधीनता संग्राम। जी सर, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े हैं? जी सर। जी सर, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष सर राष्ट्रवादियों द्वारा वीर सावरकर ने बुक लिखी। कब हुआ था? मैं पूछ रहा 1857 की विद्रोह का। हूं। इसको क्यों बोलते हैं फास्ट फ्रीडम स्ट्रगल, प्रथम स्वतंत्रता? क्यों बोला जाता है? उससे पहले क्या कभी हुआ नहीं? जी सर, काफ़ी पहले किसान पीजेंट और जनजातीय संघर्ष तो हो क्यों रहे कहा थे। जाता है? आप बताइए। जी सर, उनका मानना है कि सर इस प्रकार से एक राष्ट्र पूरे को एकत्रित किया गया, जिस प्रकार कमल और इस प्रकार निशान से, और बहादुर शाह जफर को इस प्रकार से उनको नेतृत्व प्रदान किया एक राष्ट्र के रूप में। लेकिन इस पर सर विवाद भी, इतिहासकारों में विभिन्न मत भी है। इसमें वो अलग बात है, क्यों इसको फास्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है? तो एक ही बार मतलब आप क्या बता रहे हैं? जी सर, जो राष्ट्रवादियों का व्यू है सर उसके साथ मेरा भी व्यू है। उसमें सर मेरा मानना है कि जो इस प्रकार से दिल्ली की जो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में राष्ट्र का एक साथ किया गया, पहली बार अंग्रेजों को बाहर भगाने की चेतना थी उस टाइम। आप बताइए, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी सारे नेता थे। जी सर। तो गांधी और नेहरू के सिवा और 5 नेताओं का नाम बताइए। जी सर। लीडिंग फिगर्स। बताइए। बाल गंगाधर तिलक, हाँ ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट। रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन वो पहले थे। फ्रीडम स्ट्रगल, भगत सिंह भगत सिंह, और अरुणा आसफ अली महिला के रूप में, और सर सरोजिनी नायडू। और कुछ अच्छे अग्रणी नेता का नाम नहीं बता पा रहे। बाल गंगाधर तिलक अच्छा पता है, पटेल भी अच्छा पता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हाँ मौलाना आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष बोस, सुभाष बोस। जी सर। लाला लजपत राय, जी सर।
ओके, ये मुद्रा स्कीम के बारे में सुने? जी सर। क्या है? जी सर, मुद्रा स्कीम के माध्यम से जितने हमारे जो MSME जो कुटीर उद्योग वगैरह इनको ऋण प्रदान करने की एक बैंक टाइप खोला गया। किसको देने के लिए, किनको ये ऋण देने के लिए? जी सर, ये जितने भी MSME में जो SC/ST और MSME, जी सर MSME, हाँ, तो उसमें कुछ सेगमेंट बनाया गया है। जी सर, 3 सेगमेंट बनाए हाँ, गए बताओ। सर, उसकी मुझे अभी एग्जैक्ट राशि याद नहीं है। नाम याद है? 3 सेगमेंट क्या? शिशु, तरुण, प्रौढ़। शिशु, किशोर, तरुण। जी सर। किनको कितना देना है, किस लिए देना है, ये सब याद रखना है। जी सर। ठीक है, अच्छा। आप CVC क्या है? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नाम सुने? जी सर। ये क्या है? सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया। पता है। जी सर। हाँ, ये किस लिए है? जी सर, ये प्रशासनिक जो अधिकारी है। मेरे प्रशासनिक अधिकारी है तो क्या है? अनुष्ठान है। जी सर, संस्थान है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं, मैं अधिकारी, हाँ, अच्छा, जो प्रशासनिक अधिकारी है क्या है? उनके सर पारदर्शी और समयबद्धता उनकी जो निगरानी करनी है। पारदर्शिता देखने के लिए जी सर, जितने भ्रष्टाचार के जो मामले भ्रष्टाचार कुछ भी मामले आते हैं उनको देखते हैं। भ्रष्टाचार का और क्या करना, इससे विजिलेंस वर्क डाला है। ठीक है, तो CAG क्या है? सर, CAG एक संवैधानिक संस्था है जो हमारे राष्ट्र के जितने भी PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राज्य सरकार के जो खर्च होते हैं उनका ऑडिट करती है। ऑडिट करते हैं, पर्सपेक्टिव ऑडिट भी करते हैं। जी सर, अब इसको लेकर विवाद चल रहा है, उसका आउटकम भी आजकल काफ़ी चल रहा है। हैं? आउटकम भी अब नहीं, वो मैं क्वेश्चन मेरा है, पर्सपेक्टिव ऑडिट करते हैं क्या? करते हैं। ठीक है। आप राजस्थान से हैं? जी मैम। राजस्थान का मान लीजिए आपको टूरिज्म इंचार्ज बना दिया जाए, जी सर। तो आप पहले तो बताइए कौन सी टूरिज्म की कैटेगरीज हैं और फिर आप कैसे टूरिज्म को इम्प्रूव करेंगे अपने स्टेट में। मैम, टूरिज्म को लेकर राजस्थान काफ़ी पॉपुलर भी है। यहाँ की जो किले वगैरह जो समृद्ध तो आप सांस्कृतिक बताइए, धरोहर है, पहले तो आपने कह दिया जैसे किले किले वगैरह हो गए, हैं, बाकी किले जैसलमेर का बाड़मेर का हाँ, डेजर्ट है, बाड़मेर डेजर्ट जैसलमेर है, हाँ, का, डेजर्ट। और वहाँ की जो फोक ट्रेडिशनल सॉन्ग फोक वगैरह है, जो हाँ, हमारे क्षेत्र में बिल्कुल। और वो भी है। बाकी खाने पीने में दाल बाटी चूरमा। वो तो है। और पंचकुटा। बताइए जैसे अगर हम कोई जगह जाना चाहें तो उसमें बताइए किस तरह की टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। हेल्थ टूरिज्म भी आजकल बहुत सुन रहे हैं राजस्थान में, और कुछ हेल्थ टूरिज्म के साथ साथ मैम इको टूरिज्म भी इको काफ़ी टूरिज्म भी इम्पोर्टेंस बिल्कुल। और कैमल सफारी, हाँ, इस कैमल प्रकार से सफारी। वाइल्ड लाइफ तो वाइल्ड लाइफ, तो रणथंबोर। वाइल्ड लाइफ के आपके सेंचुरीज हैं कुछ? जी मैम, रणथंबोर का काफ़ी फेमस है, यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। अच्छा, और और केवला कुछ? देवी राष्ट्रीय उद्यान हाँ। जो भरतपुर में, वहाँ भी लोग आते हैं हाँ। जो बाहर के। और कौन सा टूरिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं? यहाँ मैम यही है सर। कुछ रिलीजियस नहीं है? जी मैम, रिलीजियस बताइए, दिलवाड़ा में है बहुत बड़ा टेम्पल। मंदिर वगैरह खूब है और जो बाबा मेले वगैरह बाबू लगते में मेले हैं हैं, तो पुष्कर हाँ। नागौर और में। अजमेर में है कुछ आपका, अजमेर में है ना? अच्छा, तो आपने बता दिए ये अलग अलग तरीके के टूरिस्ट एक्टिविटीज़। अब इनको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैम, सबसे पहले मेरा मानना है सर, मैम एक ऐप बनाई जाए जिसके माध्यम से सारे वीडियो अच्छा, छोटे छोटे वीडियो बनाए जाए, एडवर्टाइजमेंट करें। छोटे छोटे वीडियो बनाए जाए ताकि ठीक है। उनको देखते यहाँ लोग आने पसंद करते हैं। इसमें हम एकीकृत टूरिज्म प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके माध्यम से जैसे बाड़मेर आए, बाड़मेर में वहाँ पर जो मंदिर है नाकोड़ा हाँ। जो मंदिर है उसको भी देखें, वहाँ के डेजर्ट को भी देखें, वहाँ के ठीक है। फोक को भी देखें, एक ही जगह देखने का अवसर हो ठीक तो है। मैम काफ़ी अच्छा हो सकता है। हाँ। दूसरे मैम एक संस्थागत गाइड नहीं, इस कारण कई बार जयपुर में और जैसलमेर में लपके है जो हाँ, तो उनको लपके। नुकसान पहुंचाते हैं या फिर ठगी करते तो हैं। सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए, हाँ। उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। बाकी मैम लोगों की अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये हमारे यहाँ वो तो awareness हमारे लिए होनी इम्पोर्टेंस चाहिए। भी है। अच्छा, और कहीं कुछ? जो कुछ कनेक्टिविटी कैसी है? मैम कनेक्टिविटी को लेकर काफ़ी है और अब तो राजस्थान सरकार के द्वारा लोगो भी चेंज किया गया, जाने क्या दिख जाए, हर क्षेत्र को उसमें जोड़ने की बात की गई है और कनेक्टिविटी की बढ़ाई है। अच्छा, ये जो इंसिडेंट अलवर में हुआ था, जी हाँ? जी मैम। जिसमें एक आदमी मारा गया, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी मैम, ये निश्चित रूप से गलत हुआ है। उस प्रकार से जो गायों को लेकर ये विवाद हुआ था, ये बिल्कुल वहाँ की पुलिस प्रशासन की मैं ये एक तरह से फेलियर ही कहूँगा मैम। इस प्रकार से घटनाएं नहीं हों। अच्छा, अब ये भी सुना कुछ हिस्ट्री को रीराइट करने का की कोशिश हो रही है राजस्थान में, ऐसा आपने सुना? जी मैम, बताइए। जी मैम, वहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो महाराणा प्रताप और अकबर के जो अधिकारी युद्ध हुआ था उसको हाँ। लेकर रजिस्टर हो रहा था। तो क्या इसमें क्या क्या व्यू पॉइंट आ रहा है? इसमें मैम
नाम नहीं याद है, शर्मा सर है, उन्होंने एक बुक लिखी है। हाँ। तो उन्होंने महाराणा प्रताप को कुछ साक्ष्य के आधार पर जीत बताइए और इसको लिखा गया। मेरा मानना है कि हिस्ट्री की रीहिस्टोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन कोई भावनाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और वैसे कहते भी हैं कि अब दूसरे के पर्सपेक्टिव से लिखना चाहिए हिस्ट्री। चलिए, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोई रिलेशनशिप है? मैम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बीच उत्क्रमणीय रिलेशन है। कैसे बताइए, मैम कुछ एग्जांपल्स दीजिए। मैम हिस्ट्री कई बार भूगोल को बदलती है, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसके आधार पर हाँ। भूगोल बदल गई। मैम भूगोल भी हिस्ट्री को बदलती है। हाँ। मैम एक उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जो भूगोल के कारण ही स्थापित हुई थी, और भूगोल के जो उन्होंने सिद्धांत दिए मौसम परिवर्तन या बाढ़ के, उसके कारण हिस्ट्री का ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये जो टूरिज्म पुलिस है राजस्थान में, क्या इसका रोल क्या है? सर टूरिज्म एक बार रिपीट कर सकते हैं? टूरिज्म पुलिस है ना राजस्थान में, मालूम है या नहीं? जी मैम, उनकी सेल बनाई गई है पुलिस की। हाँ? और पुलिस के अंदर कहते एक सेल बनाई गई है, हाँ। और वो वहाँ पर जितने भी हमारे जो धरोहर है उनके ऊपर है। हाँ, क्या रोल क्या लगी हुई है, क्या करते हैं? उनको कुछ स्पेशल पावर्स भी दिया गया है? सर मुझे पावर्स के बारे में। अभी हाल में जीएसटी लागू होने वाला है, जी सर। है ना? कब से लागू होगा? जीएसटी सर जुलाई 1 जुलाई से। अच्छा, उसमें जैसे कस्टम्स ड्यूटीज़ है, इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज़ है, ये सारी ड्यूटीज़ पुलिस कर देंगे और एक ही जीएसटी लगेगा? जी सर, इसके अंदर कुछ चीज़ें बाहर रखी गई है, और बाकी सब जितने अप्रत्यक्ष टैक्स और सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स लगेगा अलग? जी सर, सर्विस टैक्स और जो अप्रत्यक्ष कर है उनको एक बनाकर जीएसटी बनाया गया है। इनकम टैक्स इनकम टैक्स अलग से और प्रत्यक्ष कर। अलग से होगा। इसकी क्या यूटिलिटी, क्या फायदा क्या होगा जीएसटी से? सर जीएसटी का जो नारा है, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कर, वो तीनों चीज़ें यहाँ पर सर लागू भी होगी। और सर इसमें काफ़ी फायदा है, इसके माध्यम से जो हमारे टैक्स टेरिज्म जैसे शब्द यहाँ भारत में हमारी पूरी बिजनेस को लेकर होते हैं, वो सब हट जाएंगे। इसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारी आर्थिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो सर ये इसके द्वारा टैक्स जो कलेक्शन है वो सरल हो जाएगा। सर इनमें एक जगह आ गए तो सर हमारे खुद को फायदा है। जो आवश्यक वस्तु उनको 5% स्लॉट में रखा गया है, तो वो सारी सस्ती हो जाएगी। बाकी जो विलासिता की वस्तु है वो सारी 28% या पर 28% रेट बढ़ जाएगी, लेकिन वो सारी ऐसी वगैरह ऐसी चीज़ें रखी गई है तो इस तरह से उपभोक्ता भाव को कम दी जाएगी। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल उसमें सर जो गाड़ी लग्जरी कारें है, जो एसी वगैरह। अच्छा, अभी हाल में गवर्नमेंट ने लिकर बैन किया है, क्या आदेश इसमें क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का है या सुप्रीम कोर्ट का है? जी सर, इसको लेकर दो ही व्यू है। जो बिहार में हुआ था वो गवर्नमेंट ने किया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल हाईवे है उसके इर्द गिर्द जो 500 मीटर तक बैन किया। कहीं पर कम भी है? जी सर, इसको तो इससे आप क्यों किया, ये आदेश क्यों दिया? जो सुप्रीम कोर्ट ने किया सर, वो जो हमारे रोड एक्सीडेंट है उनको नियंत्रित करने के लिए किया है, लेकिन जो बिहार सरकार के द्वारा क्या उससे आप समझते हो कि एक्सीडेंट कम हो जाएगा? जी सर, इससे निश्चित रूप से एक्सीडेंट इसमें कम ही होते हैं सर। कई बार जो मैंने गांव में भी कई बार देखा है, वहाँ पर कुछ युवा या कुछ लोग ड्रिंकिंग करके करते हैं तो फिर एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन इस तरह से जो जितने भी इन्वेस्टमेंट पहले से हो चुका है, या फिर राजस्थान जैसे कुछ स्टेट है जिनका टूरिज्म इसी पे बेस्ट है, तो उनका रेवेन्यू कलेक्शन भी कुछ का चीज़ें है, तो उनका भी क्या उसको लेकर रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, टूरिज्म काफ़ी प्रभावित हुआ इससे। तो आपका क्या राय है, ये इसको रहना चाहिए या इसको गवर्नमेंट चैलेंज करना चाहिए इस ऑर्डर? जी सर, इसको लेकर काफ़ी विवाद है, और मेरा मानना है, आपका क्या राय है? मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ सही है। तो ये जो लॉस होगा तो कैसे रिकवर होगा? लॉस को रिकवर करने के लिए या 500 मीटर के दायरे के अंदर कुछ ऐसी सड़कें निकाली जाए ताकि वहाँ अगर कोई रेस्टोरेंट हो तो आसानी से लोग या टूरिज्म के लोग वहाँ पी सकें। अच्छा, अभी हाल में गवर्नमेंट ने जो पहले जो ओबीसी कमीशन था उसको डिसबैंड कर दिया और एक नया कमीशन बनेगा। जी सर। क्यों ऐसा किया, उसका फायदा क्या होगा? जी सर, एक तो संवैधानिक माध्यम से इसको उपलब्ध कराने के बाद उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ जाएगी। उसमें इन्होंने जो एक प्रावधान किया कि इसकी जो रिकमेंडेशन होगी वो एक तरह से बाध्यकारी होगी। तो इस प्रकार से जो आरक्षण क्यों सर, आरक्षण एक ऐसा व्यू बन चुका है जिसके ऊपर कोई पार्टीज या अभी भी था तो एक भी तो वही कमीशन था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कमीशन में जो डिसबैंड कर दिया और जो नया होने वाला है, क्या फ़र्क है? एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़र्क है।
एक तो सर वैधानिक पहले था, हाँ। ये संवैधानिक बन जाएगा। हाँ। दूसरी इसकी जो पहले सलाहकारी प्रकार की इसकी रिकमेंडेशन होती थी, अब ये बाध्यकारी हो जाएगी। सर मुझे अभी 2 दिन। अच्छा ठीक है, थैंक यू। चलिए आपका हो गया ख़त्म इंटरव्यू। आपसे फीडबैक दें। आपसे राजस्थान के बारे में सवाल पूछे गए थे, जैसे राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ क्या है, बड़ी है तो क्यों बड़ी है। फिर टूरिज्म के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। तो राजस्थान के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए आप काफ़ी। फिर यहाँ के लेबर रिफॉर्म हुए हैं, आपसे पूछा नहीं गया लेकिन लेबर रिफॉर्म पे पढ़ लीजिए। 3 एक्ट में तब्दीली हुई है, 3 एक्ट में पूरा डिटेल में पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा गया था बांग्लादेश वगैरह जो ये करंट इश्यूज हैं, ट्रम्प बैन है, बांग्लादेश है, सीमी, ISIS, ये सब देख लीजिए। फिर हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री के बारे में आपसे सवाल किए गए थे कि आप बताइए इंडिपेंडेंस वॉर क्यों कहलाती है। इसका कोई समाधान कारक आपने उत्तर नहीं दिया, इसको पढ़ लिए दोबारा। सर इसको तो कहा भी नहीं जाता, इसको कैसे नहीं कहा जाता है, हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि ये पहली वॉर है, इंडिपेंडेंस का पहला वॉर हुई। क्यों कहा जाता है, पढ़िए। इसको तो विवादित माना गया और सब विवाद नहीं, ये निष्कर्ष यही है कि ये सब लोगों की इच्छा ये थी कि हिंदुस्तान से ही चले जाएंगे, ये अंग्रेज लोग यहाँ से निकले। They used to call it Sipahi Mutiny, but it is, in our history, it is recorded as first freedom struggle. What is it? बेटा विपिन चंद्र और मजूमदार दो पंडित थे। तो वही आप वही भी रखिए आप अपना। अच्छा अंग्रेजों का था कि सिपाही म्यूटनी, लेकिन सिपाही म्यूटनी नहीं थी, इसमें कई कारण थे, सिर्फ सिपाहियों का नहीं था, कई कारण थे। तंग आ गए थे लोग इनसे वजह से। अच्छा उसी हिसाब से कौन से लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये देख लीजिए। फिर आपसे पूछा गया था हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या संबंध है ना, आप ठीक बताया था। फिर राजस्थान के बारे में आपसे टूरिज्म पुलिस के बारे में पूछा गया था। टूरिज्म पुलिस है जो टूरिस्ट को की प्रोटेक्शन के लिए है, कितना काम, कितने लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, जरा सा देख लेना आवश्यक है। इससे कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ है। फिर आपसे पूछा गया था मुद्रा के बारे में, CBC, CAG और लिकर बैन है ना। तो लिकर बैन में एक आप कह सकते हैं क्या भी होना चाहिए आपका, ठीक है बिल्कुल वही रखिए आप जो आपने कहा। सुप्रीम कोर्ट लिकर बैन में सबसे बड़ा ये है कि वहाँ तो मैं गाँव में देखिए लिकर बैन जो है सबसे ज्यादा जो शैतानी करता है वो करता है ये ट्रक वाला, जो ढाबे पे बैठ के पीते हैं और फिर ट्रक लगाते हैं। आप देखिए हर हाईवे पे 4-6 ट्रक आपको दिखेंगे लड़े हुए, तो उनके लिए तो ठीक ही है। बाकी जो बड़े बड़े होटल है वो अपना एडजस्ट कर लेंगे धीरे धीरे, है ना। वो 500 फुट के पीछे ले जाएंगे, कई होटलों ने कर लिया अपना एडजस्टमेंट। 500 जो मीटर है उसके पीछे वो ले गए। हाँ जो शैतानी करता है वो ये ट्रक वाला करता है सबसे, और जाम लग जाता है। हाँ। NH8 पे तो कम लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, वो ज़्यादा ये एक्सीडेंट नहीं कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी से पीते हैं ज़्यादातर 90%। उसको है उसमें भी, लेकिन जो ट्रक वाला है वो 90% शैतानी करता है, पी के चलाता है वो, तो उसके लिए तो ठीक ही है। और थोड़ा अगर टेम्परेरी लॉस होता भी है तो अच्छा है, कोई बात नहीं। टेम्परेरी लॉस तो होता ही है हर चीज़ में, 100% तो कहीं परफेक्शन मिलता नहीं। तो इन चीज़ों पर रखिए और करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए। करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, अखबार पढ़ते हैं, एक इकॉनमी पे पढ़िए और एक पढ़िए आप जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, इसका कोई हिंदी का होगा, कोई हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया का या भारत टाइम्स वगैरह पढ़िए, और इसमें से नोट्स लेते रहिए। इसे हम कोई कटिंग ले लेते हैं कि बांग्लादेश में क्या प्राइम मिनिस्टर आए थे बांग्लादेश के, तो क्या क्या इसमें समझौते हुए। ये आपको कभी खबर और कहीं से मिलेगी नहीं, सिर्फ अखबार से मिलेगी जो डेली आ रही है। तो वो चीज़ वो इसलिए अखबार पढ़ना आवश्यक है। अच्छा बस इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी तो आप कर सकते हैं। तो सर 21 अप्रैल को ये मालूम है, लिखा हुआ है उस दिन सर सिविल सर्विस डे। हाँ पूछ सकते हैं। हाँ सिविल सर्विस डे इसलिए मना जाता है। तो
सर 1947 के अंदर जब पहली बार सिविल सर्विस को संबोधित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार पटेल का व्यू थोड़ा पार्टी सर्विसेज, व्हाई ही कंटिन्यूड सिविल सर्विसेज, पहले आईपीएस फिर आईसीएस का ही हैड गिवन हिज व्यू, बट ठीक ये जो बताया इसको बहुत ज़रूरी है। देख लें, आप इंटरनेट पर जो करते हैं, इंटरनेट करते हैं तो देख लीजिए सरदार पटेल कंट्रीब्यूशन टू सिविल सर्विस ऐसा लिख के आपके पास माशाल्लाह 10-12 लाइन आ जाएगी, बस उसी से काम चल जाएगा। कुछ बोलने की हैं? बोलने वाला ठीक है सर। ओ फर्स्ट क्लास, कोई नहीं, बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक है। आप उसकी फिक्र ना करो, आप इसके ऊपर ध्यान दो। एक आप नेट से वो इंडियन मुजाहिदीन का भी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ लोग उसके जो है कार्यकर्ता, वो अभी सेंटेंस हुआ उनको 2008 की वारदात में, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन उन्होंने इधर उधर किए थे, बैंगलोर में, हैदराबाद में। हाँ, तो रियाज भटकर एक है इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर, वो अभी हिरासत में है। उसने डिटेल्स दिए थे जिससे कि इन लोगों को पकड़ा जाए। वो आप देख लीजिएगा नेट पे, है ना, इंडियन मुजाहिदीन। और जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन है, तो फर्क। आपने डिंगल काव्य लिखा, इसका क्या मतलब है? डिंगल काव्य, लिसनिंग टू डिंगल काव्य। ये मैम डिंगल काव्य मध्यकाल में प्रचलित एक काव्य शैली थी, जो राजपूत लोग राजा थे उनके गुणगान की जाती अच्छा, है। वो वर्तमान- अभी भी प्रथा चल रही है? हाँ वो चल रही है, लेकिन अब ये ग्रामीण स्तर पर जैसे हमारे बाड़मेर के गाँव है अच्छा, के, तो वहाँ पर रात्रि जागरण वगैरह होते हैं। हाँ, तो अच्छा, ऑल द बेस्ट।